Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. We are just few days or few hours away from our examinations. Obviously I'm talking about first group या both group वाले students. Second group वालों की भी feeling almost same है, right? वो दिल में धक धक स्टार्ट हो चुकी है कि सर पेपर है, बस 2 या 3 दिन में पेपर में बैठने वाले हैं. Nothing like that. बहुत ही normal process है. Just we are going to talk about 10 important points to take care of during the exam days. Speed थोड़ी सी तेज रहेगी क्योंकि सर आपके पास अभी टाइम नहीं है. Before coming to the topic of our discussion of today, 1.5 days study planning video for law कि 1.5 दिन में लॉ का कौन सा चैप्टर कितने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए, उसका एक ब्रॉड गाइडेंस. अ वीडियो विल बी अपलोडेड बिफोर यू कम बैक फ्रॉम योर ऑडिट पेपर, दैट इज पेपर नंबर 3. राइट नाउ आई एम नॉट अपलोडिंग इट पर्पसली बिकॉज आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल ट्राई टू वॉच इट एंड देन दे विल कंपेयर कि सर ने इतना टाइम दिया, इतनी मेरी प्रिपरेशन है, एंड फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है एंड यू गेट डाइवर्टेड. अभी टाइम है सिर्फ और सिर्फ पहले 2 पेपर पे फोकस करने का या पहले 3 पे या वॉट एवर इट इज दैट यू आर फॉलोइंग. एंड बिफोर यू कम फ्रॉम योर ऑडिट पेपर आपको वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगी इन क्रिस्प मैनर. आई विल टेल यू कि आपको लॉ का सिलेबस 1.5 दिन में कैसे करना है, उस टाइम देख लेना. अभी टेंशन भूल जाओ, माय प्रॉमिस वीडियो विल बी अपलोडेड. ठीक है, स्टार्ट करें. हाँ सर, पहली चीज इस टाइम अब आपका यार एफआर एंड एसएफएम बहुत जोरों शोरों से उड़ जाना चाहिए. प्रैक्टिकल पेपर है, पहले दोनों पेपर है, दोनों में 70 80 90 पार हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन. इट विल सेट द टोन फॉर योर एंटायर ग्रुप और ग्रुप्स वॉट एवर द केस में बी. एंड पूरा मन लगा के दोनों सब्जेक्ट एटलीस्ट 3-4 घंटे होने चाहिए. लॉ ऑडिट सर बिल्कुल कर ही नहीं सकते क्या? सब कहते हैं सिर्फ एफआर एसएफएम करो. नो, आंसर इज नॉट दैट. इफ यू फील कि यार रात में सोने से पहले आधा घंटा लॉ के कुछ चीजें देखनी है, कोई क्वेश्चन देखने हैं, कोई ऑडिट के पॉइंट्स देखने हैं, यू कैन डू दैट, नॉट एन इशू, एब्सोल्युटली ओके. सेकेंड पर्सनल एडवाइस है, यार एग्जाम सेंटर विजिट करके आ जाना. आपका जो भी एग्जाम सेंटर है उसको एक बार प्लीज गो एंड विजिट इट एंड चेक कर लो. मतलब मैं तो ये भी करता था कि उन बार वाले गार्ड वाले भैया से पूछता था कि भैया ये ना सीए का एग्जाम सेंटर जो अभी 2 दिन में स्टार्ट है. दिस वॉज बेसिकली फॉर माई पर्सनल एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज, एक बेनिफिट के लिए कि हाँ यार संतुष्टि है, यही एग्जाम हॉल है. एक इंसिडेंट बताता हूँ क्विकली. दिल्ली में रोहिणी वाले बच्चे समझ पाएंगे. माउंट आबू एक स्कूल है, एक सेंटर पड़ता है हमेशा से फॉर सी एग्जामिनेशन. एंड apparently there are 2 schools or 2 branches of that school, right? and मेरे एक फ्रेंड का, हकीकत बता रहा हूँ, इंटर में हुआ था, मेरे एक फ्रेंड का दूसरा सेंटर था, मतलब एक पर्टिकुलर माउंट आबू या वॉट एवर दैट स्कूल नेम वॉज, एंड ही वेंट टू द अदर ब्रांच बिकॉज ही वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट दैट आई नो दैट स्कूल. रोहिणी में सेक्टर बहुत सारे, उसमें वो कंफ्यूज हो गया, राइट? अब हुआ क्या, पेपर के लिए लेट पहुंचा. आई थिंक ही वॉज 40-45 मिनट्स लेट फॉर दैट एग्जाम एंड ही अल्टीमेटली कुड नॉट क्लियर दैट पर्टिकुलर पेपर विच रिजल्टेड इन द फेलियर ऑफ द ग्रुप. तो उस टाइम फिर ना रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है. थोड़ा सा बिट है, 1-2 दिन में कहीं पे भी अपना जस्ट गो देयर, विजिट द सेंटर एंड बी बैक. एक संतुष्टि रहेगी, यू विल बी मेंटली ओके दैट ओके आई नो वेयर आई हैव टू गो, और वो एक प्रॉपर तरीके से काम हो जाएगा. एग्जाम सेंटर की विजिट करना मत भूलना. नेक्स्ट एक चीज, expect that 1 or 2 papers will be bouncers, will be a bit difficult, will be more एक more than average, और उसको अभी से एक्सेप्ट कर लो. सारे पेपर इजी नहीं होने वाले. सर मैंने तो एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा है, मैंने तो पता नहीं एफआर तो ऐसी कर ली है. एक्सपेक्ट करो, फिर भी मुश्किल लग सकता है, पैनिक नहीं मारना है. दोनों ही केसेस में पेपर मुश्किल भी आने वाले हैं, 1 या 2 पेपर मुश्किल आएंगे, डोंट पैनिक. 1-2 पेपर ईजी आएंगे एंड डोंट गेट एक्साइटेड इन दोज पेपर्स. तो दोनों ही टाइम आपको क्या मेंटेन करना है, कामनेस. अगर पेपर मुश्किल आए ना, एक चीज बता रहा हूं, इट मे साउंड वेरी एक कॉम्पिटिटिव है, एट द एंड ऑफ द डे वी आर कंपीटिंग विद अदर स्टूडेंट्स. सो जब भी पेपर मुश्किल आता है ना, दैट क्रिएट्स अ चांस टू गेट फॉरवर्ड कंपेयर टू अदर्स. दैट इज अ प्रैक्टिकल रियलिटी, क्योंकि बच्चे पैनिक मारेंगे. अब डिपेंड करेगा कि अब एग्जाम स्टडी कितना याद है, वो सब ठीक है, लेकिन माइंडसेट क्या रख रहे हो उस 3 घंटों में व्हेन पेपर इज अ बिट मोर देन एवरेज. पैनिक लूज कर गए तो फिर जो चीजें आती है वो भी नहीं आएंगी. एंड कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा कि सर 100 मार्क्स का मेरे को आता नहीं है. उस टाइम अगर 40 नंबर का भी आता है ना, वो 40 मार्क्स में से अगर आप 35-36 ले आते हो, फिर 10-15 बाकी मैनेज कर लेते हो, स्टिल आप 50 का लाइन पार कर सकते हो. That is the mindset you need to have. So stay calm when the paper is a bit difficult. Stay calm when the paper is easy. Excited होके भी गलतियां होती है. Okay? So take care of these points. ये हो गया. अच्छा, पेपर के टाइम माइंडसेट एक क्लियर रखना, 1 पेपर एट ए टाइम. दिल दिमाग दोनों आगे भागेगा कि यार डीटी की टेंशन हो रही है, इधर की टेंशन हो रही है ना. अभी मेरे जैसे कल एफआर का पेपर है एग्जाम्पल, तो मैं कल एफआर के बारे में सोचूंगा. लॉ का पेपर है तो मैं लॉ के बारे में सोचूंगा. पुराना अच्छा गया बुरा गया, लीव इट. एंड एक और एग्जाम्पल दूं, एक और आपको सच्चाई बता देता हूं. पेपर जब मुश्किल जाता है ना, इतना मुश्किल नहीं जाता जितना आपको लगता है. और जब पेपर बहुत आसान लगता है ना, कभी कभार वो इतना आसान नहीं होता जब आपको लगता है. तो पेपर होने के बाद ना उसके बारे में भूल जाना. जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर इन हैंड. क्लियर? नेक्स्ट,
अच्छा, सुबह पेपर के दिन क्या करना है? दिस वॉज समथिंग दैट आई डिड. इफ़ यू फील राइट यू कैन डू इट. 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाना है. डिले मत करना ज़्यादा कि हाँ आराम से पहुंच जाएंगे. अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है, रोड पे कुछ हुए है, एनीथिंग, कुछ सुबह कोई प्रोग्राम है वहाँ पे, एनीथिंग व्हाटसोएवर, यू हैव टू गिव सम टाइम, यू हैव टू कीप सम मार्जिन. 1 घंटा पहले सेंटर के बाहर पहुंचना है. एंड आई नेवर, मेरे सीए फाइनल के 8 पेपर में मैं कभी भी सुबह पढ़ा नहीं हूँ. घर पे पढ़ लो, कोई इशू नहीं है. एग्जाम सेंटर पे जाके मैं कभी नहीं पढ़ता था. हुआ है इंटर में मैंने गलती करी थी कि मैंने कुछ पढ़ा था जो मुझे आता था ना, वो मैंने मेसअप कर दिया. क्योंकि सुबह जब आप पढ़ रहे हो ना एग्जाम सेंटर के बाहर, यू आर इनटू अ बिट ऑफ हरी, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, वो एक फीलिंग रहती है. उसमें ना जो चीजें कर रखी है ना, जो घर से प्रॉपर आप ढंग से घर पे पढ़ के आए हो, दैट ऑल्सो गेट्स मेस्ड अप समटाइम्स. एंड यू that messing up may result in some wrong calculations or some wrong concept in your exam hall. तो मैं ये क्या करता था, मैं और मेरा एक फ्रेंड है अभिषेक, मेरा फ्रेंड, इज ऑल्सो रैंक होल्डर. हम क्या करते थे, गाड़ी में बैठे, कुछ डिस्कस नहीं करना है, स्टडी के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करना है, नॉर्मल बातें करनी है. पूरे वहाँ पे सारे सेंटर के बाहर बच्चे पढ़ते थे, हम नहीं पढ़ते थे. नॉट बिकॉज वी वर ओवर कॉन्फिडेंट, हमने पढ़ाई करी थी और हमें पता था कि अभी कुछ करके मैं हासिल नहीं करने वाला, बल्कि खराब हो सकता है. दैट इज माई पर्सनल एडवाइस. कुछ बुक पढ़ना है, एंड में रिवाइज करना है, कुछ नहीं होने वाला लास्ट 20 मिनट में, आधे घंटे में. क्लियर? सो नॉर्मल तरीके से जाओ, पानी वानी पियो, स्टे हाइड्रेटेड, ईट समथिंग इन द मॉर्निंग. कई जनों को वो भी होता है नर्वसनेस की वजह से खा नहीं पाते, फिर वो चक्कर वगैरह आते हैं. आपने देखा होगा एग्जाम हॉल में ये सब चीज़ें, लगेगा कि सर क्या डिटेल में बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है. तो ढंग से स्टे हाइड्रेटेड, हैव सम फूड इन द मॉर्निंग, आराम से जाके चिल्ड आउट होके पेपर देना है. घर के बाहर, घर के पास एक छोटा सा आपका एक 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर आपका एक सेंटर है, वो स्कूल है, वहाँ पे जाके पेपर दे के आना है. जो इतने टाइम से पढ़ा है वही लिख के आना है. नथिंग एट वो टैग्स हटा दो. मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ टैग्स हटा दो. कुछ सीए एग्जाम, सीए फाइनल, ये अटेम्प्ट, फलाना अटेम्प्ट, कुछ नहीं. ओके, नेक्स्ट बात, डिस्कशन वाली मैंने बात बता दी है. पेपर से पहले डिस्कस नहीं करना, पेपर के बाद तो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना. इसके ऊपर एक डिटेल में मैं आपको 2.5-3 मिनट का एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि व्हाट मिस्टेक आई डिड, एंड वो आपको लर्न करना है. बस बता के आ रहा हूं, डिस्कशन अवॉइड करनी है. क्लियर? नेक्स्ट, स्पीड मेंटेन करते हुए चलना. पहले पेपर में क्या होता है, जनरली आप एकदम स्टार्ट में बहुत अच्छा सजा के लिखते हो, उससे ज़्यादा लिखते हो जितनी ज़्यादा ज़रूरत है. सो यू इन्वेस्ट मोर टाइम एंड इट रिजल्ट्स इन लेस टाइम फॉर द बैलेंस पेपर. फिर वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है. तो अपने को ना स्प्रिंट की तरह नहीं भागना है, मतलब एकदम से स्पीड पकड़ के फिर धीरे हो गए और फिर गड़बड़ हो गई. नहीं, मैराथन है, स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करते हुए चलो. स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मत सजाओ ताकि एंड में भी गड़बड़ ना हो. ओवरऑल 3 घंटे का पेपर अच्छे से निकल जाए. ओके, मेंटेन योर स्पीड. अच्छा सर, जो पहला पेपर रहेगा ना, FR कह लो या ग्रुप 2 वालों का कह लो, SCMP, वॉट एवर इट इज़, उसमें ना स्टार्ट का जो 15-20 मिनट का रहता है ना, ऐसी फीलिंग आएगी. आप मेजॉरिटी बच्चों को आएगी, मतलब मेरे को भी आई थी. आई एम जस्ट टेलिंग यू इन एडवांस, सो यू कैन बी रिलैक्स्ड इफ इट हिट्स यू. और पहले मैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ें डबल चेक कर रहा था. ठीक है, क्योंकि रहता ही है यार, डर तो रहता है. पहला एग्जाम है, पहली वो शीट भरना स्टार्ट करते हैं. मैं एक कैलकुलेशन को, मतलब बेसिक कैलकुलेशंस को मैं 2 बार चेक कर रहा था, और वो थोड़ा बहुत होता है. ठीक है, उस टाइम पैनिक नहीं करना, टेंशन में मत आ जाना. थोड़ा जब करोगे, आगे 2 शीट भर दोगे, अपने आप थिंग्स विल बी रिलैक्स्ड एंड यू विल बी ओके एंड यू विल मेंटेन योर स्पीड. ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा डर रहेगा, उस प्रोसेस को भी एंजॉय करो. स्लीप, हेल्थ, फूड. मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ कि नींद में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. कल पेपर है, लास्ट पेपर है, और मैं बिल्कुल ये करके जाऊँगा, वो करके जाऊँगा, 3 घंटे सो के जाऊँगा, एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम हो सकती है. मेंटेन योर बेसिक स्लीप. उससे कुछ फ़ायदा नहीं होएगा कि अगर आप स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करो एंड बाद में उसका एडवर्स इफेक्ट आ जाए. क्लियर? एंड लास्ट, सर ये जो चक दे मूवी याद है, शाहरुख खान की, देख रखी है हमने, हॉकी वाली. उसमें क्या बोलते हैं, वो क्या 90 मिनट का गेम होता है थिंक. तो वो 90 मिनट जो है ना, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता. वैसे ही मैं अपने आप को ये चीज़ रीअश्योर करता था कि पेपर में जो मेरे वो 3 घंटे ना यार, वो 3 घंटे और वो पेपर के एंड में मुझे सिर्फ एक चीज़ का सेटिस्फैक्शन चाहिए कि आई डिड माई बेस्ट. क्या रिजल्ट आएगा, क्या मैं पास हूँगा, क्या मैं फेल हूँगा, क्या मेरे रैंक आएगी, क्या मेरा कौन सा अटेम्प्ट है, वॉट एवर इट इज़, जो भी रिजल्ट होगा ना, उसको दिल से एक्सेप्ट करूँगा, दिल से ओन करूँगा. तो ये जो 16 दिन है, ये 8 दिन है, आपके जो भी पेपर है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप, उसको ना फुल मस्ती के साथ आपको निकालने हैं. डर के मारे, टेंशन हो रही है, रोना धोना हो रहा है, नहीं यार, ये सब नहीं करना है. मस्त खुशी से वो पेपर देने हैं, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो अपने आप को ओन करना है. वो अपना रिजल्ट है, अपनी मेहनत का है. अच्छा आया तब भी, बुरा आया तब भी. आउटकम के साथ रिलेशनशिप कट कर देंगे, प्रोसेस को एंजॉय करेंगे. तो ये 16 दिन और 8 दिन, आई वॉन्ट यू टू चेरिश दोज टाइम्स, आई वॉन्ट यू टू एंजॉय दोज टाइम्स, बिकॉज
इन लाइफ आप आगे जब भी कुछ भी बढ़ोगे करियर में, यू विल ऑलवेज लुक बैक एंड रिमेंबर दोज 8 डेज, दो 16 डेज, दोज 4 पेपर्स और 8 पेपर्स। ठीक है, तो बहुत दिल लगा के ये प्रोसेस एंजॉय करो। आफ्टर एवरी पेपर आई प्लान टू कम ऑन यूट्यूब और वॉट एवर इट इज, 1 मिनट 2 मिनट जो भी आपसे नॉर्मल सी बात करूंगा, कुछ नया नहीं, जस्ट टू एंश्योर कि हाँ हम अकेले नहीं है, आई एम ऑल्सो देयर विथ यू। बस मैं दे नहीं रहा एग्जाम, बट बिलीव मी व्हेन आई से आई एम इक्वली इन्वेस्टेड इन दिस प्रोसेस एंड इन दिस एग्जाम्स विथ यू, राइट। कम्युनिटी टैब, वीडियो, टेलीग्राम, कुछ ना कुछ आई विल ऑलवेज बी इन टच। तो लॉ की 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी अपलोड हो जाएगी बिफोर यू कम बैक फ्रॉम ऑडिट पेपर, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। 10 मिनट आपके ले लिए, नथिंग मोर देन दैट, जस्ट पढ़ते रहो, दिल लगा के पढ़ते रहो एंड वी विल स्टे इन टच। ठीक है, सो टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, लॉ के ना एक 15-20 पॉइंट्स मैं कंबाइन कर रहा हूँ जो टॉप मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स है जिससे हम लॉ पे पकड़ बना के रखते हैं। तो वो 15-20 पॉइंट, ज़्यादा लंबा कुछ अभी डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स का एक वीडियो मैं कल या फिर परसों अपलोड करवा दूंगा, और मे बी लॉ के पेपर से पहले, वॉट एवर इट इज आई विल अपडेट, बट ये आपको मिल जाएगा, दैट यू हैव टू वॉच। आपने मेरे से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, डज नॉट मैटर, यू हैव टू वॉच बिफोर यू अटेम्प्ट योर लॉ पेपर। ठीक है, सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।